प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 8 दिन जब हम बैठे रहे धरने पे तो मुख्तलिफ़ टाइम पे हमारे मुज़ाकरात रहे। प्राइम मिनिस्टर से 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, उनकी टीम से काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरात हुआ। उसके बाद जब वो कमेटी बन गई तो हमने कुछ 4 से 5 दिन लगातार उस कमेटी के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए, जिस पे कमेटी कभी मानती थी कभी नहीं मानती थी, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस थे, सेक्रेटरी पावर थे, सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी थे और राना सनाउल्लाह थे और 2 मिनिस्टर थे। तो हमने 4-5 दिन लगातार हम उनके साथ बैठे रहे। धरने के बाद जब धरना ख़त्म किया तो हमने अपनी शराइत जो थी उन पे जो काम किया था, मेरे देखने में गवर्नमेंट ने हमारी ज़्यादा बातें मानी हैं और हमने जो उनकी कमेटी की बातें नहीं मानी। और सेम जो हमारी बातें थी वो ही किसान इत्तेहाद ने जो की थी, डिमांड दी थी, उसी पे 19-20 तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो पैकेज का ऐलान हो गया। और ये बड़ा पैकेज है, ख़ासकर जो 13 रुपये पर यूनिट था, ये यूनिट हमें इस वक्त 50 से 55 रुपये पर यूनिट पड़ रहा था सिर्फ ट्यूबवेल का। उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ही 17 और 16 रुपये थी, यूनिट 16-17 रुपये। इस तरह उनके लाइन्स की बहुत सारे जो टैक्सेस मिला के हम 50 से अबव जो है ना पे कर रहे थे। और अभी 13 रुपये पर यूनिट जो है पर रेट है, जिस पे हमने कोई टैक्स नहीं देना। 13 रुपये यूनिट देना है, जो हम अपने यूनिट की रीडिंग होगी उसके बाद 13 रुपये हम उनको पे करेंगे, जिससे हमारा बहुत सारा बेनिफिट हुआ। और डीएपी खाद थी उसका 2500 और यूरिया पे भी जो उन्होंने सब्सिडी दी है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में उनकी भी लिस्ट आ जाएगी कि वो पर बैग हमें क्या उस पर कीमत कम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं, ख़ासकर हमारे ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं। पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी कैस्को के सीईओ से, जमाली साहब से, तो वो हमने 10 दिन उनसे लिए थे कि आप हमारे जो कनेक्शन है वो ना काटें। उनकी मेहरबानी उन्होंने माना और 5 तारीख को हमारी डेट पूरी हो रही है। तो जब पीएम जा रहे थे तो हमारी पीएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जैसे चाइना से वापस आ जाता हूँ तो आप आ जाएं मेरे पास, और जो हमने बलूचिस्तान को रिलीफ दिया है उसका जो 2.5 अरब 2 अरब 10 करोड़ रुपए पर सालाना बिजली का ट्यूबवेल का बिल बनेगा, हो सकता है उस पर हमें वो पूरा का पूरा बिल दे दें और मेरा बलूचिस्तान का किसान वो बिल ना पेड करे। लेकिन सिर्फ ये है कि वो जैसे आए मीटिंग हो जाए। और इस हवाले से हमारा जो बिल है वो अभी इंशाल्लाह 5 तक डेट है, इंशाल्लाह 5 तक पहले प्राइम मिनिस्टर आ गया तो हम ये करवा लेंगे, वरना फिर हम कैस्को से या किसी सेक्रेटरी पावर से बात करेंगे कि कुछ दिन हमें और दिए जाएँ। और इसलिए मेरे बलूचिस्तान के जो ज़िम्मेदार हैं उनके जो मसाइल हैं, वो पहला मसाइल जो है बिजली का है, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले 10 दिन में वो भी हल करवा लेंगे। एक और इशू बलूचिस्तान में आ रहा है, जो हमारा बॉर्डर से चीज़ें आ रही हैं, जैसे टमाटर है, जैसे ये जो हमारा जो है प्याज है, इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो मेरा किसान ज़िम्मेदार बलूचिस्तान का है उसकी कास्ट जो है इतनी महंगी आ रही है, और जो ईरान का किसान है उसको आपको पता हर चीज़ फ्री है, जिससे वो वहाँ से फ्री कम रेट में मिल रहा है और मेरे पाकिस्तान के किसान को नुकसान हो रहा है। इसलिए भी हम फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे कि जो चीज़ों से मेरे किसान पर असर हो रहा है उसको फिर फौर बंद कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह इसमें भी अगले 10 डेज़ में आपको अच्छी खबर सुनाएंगे बलूचिस्तान के हवाले से। और सोलर के हवाले से मेरी सीएम बलूचिस्तान को मैंने लेटर लिखा जिस पे रब्ता हुआ, उसने कहा मैं अन करीब मुझे आप धरने को फ़िलहाल ना करें, मुझे 5-7 दिन दें। मैं वो बाहर गए हुए कराची थे और इस्लामाबाद थे, जैसे मैं कहता हूँ आ गए हूँ या आ गए होंगे तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जल्दी बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली सामने और सीएम के सामने हम धरना देंगे। और बलूचिस्तान का जो लूट मार एरीगेशन डिपार्टमेंट और जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिस तरह सेटलमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, हम उनका धरना देंगे। और उन मजलूम लोग जिनके साथ गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है, जो सोलर नहीं दिए गए और जो डैम जो बनाए गए थे, जो डैम का नक्स मटीरियल था, उस पर भी हमने नैब को एप्लीकेशन दी है। इंशाल्लाह जल्द वो इंक्वायरी के लिए हमसे रब्ता करेंगे। मैं आज का सिर्फ मकसद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने मेहरबानी की और हमारा किसान पैकेज का ऐलान किया। और मैं अपने किसान भाइयों का, जिन्होंने 8 दिन रात मेहनत करके धरने में बैठे रहे और ना इंतज़ामिया से डरे, ना एफसी से डरे, ना पुलिस से डरे, और 8 दिन उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, मैं तमाम उन किसानों का, और जो बाहर बैठे बलूचिस्तान के हमारे दोस्त मलिक असमत साहब, मोहम्मद अली साहब, ये भी इस्लामाबाद पहुँचे हुए थे अपनी टीम के साथ,
तो बलूचिस्तान का भी उन पे बड़ा असर था कि ये सिर्फ पंजाब से लोग नहीं आए, बलूचिस्तान, सिंध, KPK और चारों सूबों से लोग आए हुए थे, जिससे हमें बड़ा बेनिफिट हुआ और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि किसान पैकेज का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी टीम का। हमने राना सनाउल्लाह को बहुत तड़ियाँ लगाई और बहुत उनको बोला, लेकिन जब कमेटी में हमारी मीटिंग चल रही थी तो सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी फिनांस हमसे डंडी मारते थे, तो उसमें राना सनाउल्लाह ने आखिरी 5 दिन हमें सपोर्ट की, पता नहीं किसानों से डर के की या वैसे प्यार आ गया था उसको। तो जो कमेटी में बैठे हुए थे, तो जब हमारी पावर सेक्रेटरी या फिनांस से लड़ाई हो जाती थी तो वो राना सनाउल्लाह उसको कहता था कि नहीं नहीं ये करना है। तो बहरहाल हमारे साथ इस कमेटी ने बहुत तावन किया, जो धरने के बाद कमेटी बनी थी, उस कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चारों सूबों के वज़ीर आला से ये मुतालबा करता हूँ कि जो गंदम का रेट जल्दी जल्दी इमदादी कीमत जो है वो डिसाइड की जाए, और ख़ासकर जो गन्ने की ख़रीदारी है सिंध और KPK में और पंजाब में, वो फर्स्ट जो अब तो ये अभी नवंबर शुरू हो गया, इससे स्टार्ट में ली जाए, क्योंकि शुगर मलकान जो है ना वो आखिर में गन्ना लेते हैं जब मेरे किसान पे जोर पड़ जाता है और उसने आगे फसल काश्त करनी होती है, तो वो कहते हैं गन्ने का अब इनके पास मसला हो रहा है, तो वो सस्ते में ख़रीदना चाहता है। तो इंशाल्लाह ये भी हम 2-3 दिन में हम पंजाब जाएंगे और KPK में और इनसे जाके अपने मुतालबात हैं गन्ने का और जो है ना गंदम का रेट इंशाल्लाह फिक्स कराएंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी। अल्लाह।